नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन मिश्रण के प्रश्न लेकर के आया हूं और इनका मैं आपको एक अच्छा और सरल सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आप परीक्षा में इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, है ना। और मिक्सचर आपने पढ़ा होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है मैथमेटिक्स में। और मिश्रण के कुछ प्रश्न जो मैं यहाँ पर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्नों में से नहीं आते हैं। इन प्रश्नों में काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं काफ़ी सारे बच्चे, और आई एम श्योर आप भी कुछ ना कुछ गलतियां इनमें ज़रूर करते रहे होंगे। तो चलिए आज इनका बेहतरीन सॉल्यूशन देखेंगे और सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक एक करके हर प्रश्न का उत्तर जानेंगे। हर प्रश्न को करने का सरल से सरल तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मिश्रण का मतलब क्या होता है। जब कोई दो चीजें या कोई तीन चीजें एक ही में मिली हुई हो तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब अगर दो तीन चीजें मिली हुई होंगी किसी चीज में, तो वो किसी न किसी अनुपात में मिली हुई होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्तन है। इस बर्तन में दूध और पानी मिला हुआ हो। इस बर्तन में दूध और पानी मिला हुआ हो और इस बर्तन में 4 लीटर दूध हो और 6 लीटर पानी हो। तो टोटल ये मिश्रण कितना होगा बताइए जरा। अगर ये जितना है, इसमें 4 लीटर दूध होगा और इसी में 6 लीटर पानी मिला हुआ होगा, तो टोटल मिश्रण कितना होगा। कुल मिश्रण 10 लीटर हो जाएगा। मतलब इस मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। यही यहाँ पर मिश्रण का अर्थ होगा। और अगर मिश्रण से कुछ भाग अलग किया जा रहा हो, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि यहाँ से 5 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जा रहा है, मतलब ये जो टोटल मिश्रण था इसका आधा यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए। तो जब 5 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया जाएगा तो बचेगा कितना, इसमें 5 लीटर बचेगा। अब ये दूसरा बर्तन है। इस बर्तन से 5 लीटर मिश्रण निकाल करके इस बर्तन में डाल दिया गया है। यहाँ पर केवल और केवल 5 लीटर मिश्रण बचा हुआ है। तो क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कि इस मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी होगा। अगर मिश्रण पूरा था 10 लीटर था, तब यहाँ पर 4 लीटर दूध था। मिश्रण उसका आधा हो गया है तो दूध कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 लीटर दूध बचेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 6 लीटर पहले पानी था तो अब पानी इसका आधा हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 लीटर। 3 लीटर पानी यहाँ पर बचेगा। तो टोटल मिश्रण अब कितना बच रहा है, यहाँ पर 3 और 2 5 लीटर मिश्रण यहाँ पर बच रहा है। बस यही चीज यहाँ पर समझना है आपको कि अगर मिश्रण से कुछ भी पार्ट निकाला जाता है, तो जिस अनुपात में मिश्रण से कोई भी भाग निकाला जाएगा, जैसे यहाँ पर 10 लीटर में से अगर 5 लीटर निकाला जा रहा है तो कितना पार्ट, 10 में से 5 निकाला गया तो 1/2 भाग। अगर रेशियो में देखा जाए, अनुपात में देखा जाए, तो 2 में से 1 भाग इस मिश्रण से निकाल लिया गया है। इसी अनुपात में इस मिश्रण में जितने भी पदार्थ मिले हुए होंगे, चाहे 2 पदार्थ मिले हों या 3 पदार्थ मिले हों, जितने भी पदार्थ मिले हुए होंगे वो सारे इसी अनुपात में यहाँ से निकाले जाएंगे या निकलेंगे। जैसे यहाँ पर 4 लीटर दूध था तो इस 4 लीटर का 1/2 लीटर इस मिश्रण से यहाँ पर आ चुका है, तो 2 लीटर यहाँ पर दूध आ जाएगा। और इस 6 लीटर का 1/2 हिस्सा, 1/2 भाग यानी आधा भाग, 3 लीटर यहाँ पर पानी आ जाएगा और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। तो मेरा समझाने का मतलब यही है केवल कि मिश्रण से जितना भी भाग निकाला जाएगा उतना ही उसी रेशियो में, जिस रेशियो में यहाँ पर मिश्रण निकाला जाएगा, उसी रेशियो में मिश्रण में उपस्थित जितने भी पदार्थ होंगे सारे पदार्थ निकलेंगे सेम टू सेम उसी रेशियो में।
तो ये बिल्कुल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थ्योरी थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज यहाँ पर होगा, जिससे ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे, है ना। अगर अब यहाँ पर इसी मिश्रण में अब अगर ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ पर जितना मिश्रण निकाला गया है, एक इतना ही बड़ा बर्तन हो, जैसे ये वाला है, इतना ही बड़ा बर्तन हो, और ये बोला जाए कि इस मिश्रण का ये आधा भाग तो निकाल लिया गया है। जब आधा भाग निकाला गया तो इसमें कितने लीटर दूध था? 2 लीटर दूध और 3 लीटर पानी। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि जितना मिश्रण यहां से निकाला गया है, इस पात्र से जितना मिश्रण निकाला गया है, उतना ही पानी इसमें ऐड कर दिया गया है, उतना ही पानी इसमें डाल दिया गया है। तो यहां से मिश्रण देखिए कितना निकाला गया है, 5 लीटर। आधा मिश्रण निकाला गया है, आधा मिश्रण यहां पर है, और 5 लीटर अब केवल और केवल पानी इसमें ऐड कर दिया जाए तो पानी कितना ऐड हो जाएगा? 5 लीटर। अब यहां पर पानी टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 लीटर पानी हो जाएगा, और दूध कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 लीटर दूध प्लस 8 लीटर पानी, टोटल मिश्रण यहाँ पर कितना होगा? 10 लीटर हो जाएगा। मतलब जितना मिश्रण यहाँ से निकाला जा रहा था, अगर उतना ही एक पदार्थ इसमें और डाल दिया जाए, या फिर दोनों मिला करके किसी भी तरीके से उतना ही मिश्रण इसमें और बढ़ा दिया जाए, तो मिश्रण की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। मतलब ये है कि एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ का योग यहाँ पर भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर रहा होगा, है ना। अब आते हैं इन प्रश्नों में। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। एक बर्तन में एक द्रव भरा है, जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पे पानी भर दिया जाए कि शेष द्रव में आधा पानी आधा सीरा हो। मतलब जितनी मात्रा में पानी हो उतनी ही मात्रा में सीरा हो। सबसे पहले देखेंगे कि 3 भाग पानी है, मिश्रण में क्या क्या है? पानी है और सीरा है। 3 भाग पानी है, 5 भाग सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर, इसमें से कुछ मिश्रण निकाला जाएगा। अब बताइए, अगर कुछ मिश्रण इसमें से निकाला जा रहा है तो इसमें जिस अनुपात में मिश्रण निकाला जाएगा उसी अनुपात में सीरा भी निकलेगा, उसी अनुपात में पानी भी निकाला जाएगा। लेकिन पानी और भर दिया जाता है, उसके स्थान पर पानी भर दिया जाए कि शेष द्रव में आधा पानी आधा सीरा, यानी 1:1 के अनुपात में पानी और सीरा हो जाए, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पर पानी और सीरा पहले जितना था, कितना था? 5 और 3 8। टोटल मिश्रण कितना था यहाँ पर? 8 था। और अगर उतना ही जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उतना ही पानी मिला दिया जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। पानी और सीरा मिला करके 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 2 है। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 4 से गुणा कर दिया जाएगा। और जब इसको 4 से गुणा किया जाएगा इस अनुपात को, तो ये कितना हो जाएगा? 4:4। अब यहाँ पर पानी और सीरा देखिए रेशियो समान है, जितना पानी है उतना ही सीरा है ना। तो पानी और सीरा बराबर बराबर भी है, और दोनों को मिला करके 8 यूनिट हो भी रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, क्या? कि पानी अलग से इसमें डाला जा रहा है। तो पानी तो बाद में मिला दिया गया है, आप पानी से पता नहीं कर सकते हैं कि पानी किस रेशियो में निकाला गया होगा, क्योंकि पानी इसमें बाद में ऐड भी कर दिया गया है। लेकिन सीरा इससे केवल और केवल निकाला गया है। और किस अनुपात में निकाला गया है? अगर सीरा यहाँ पे 5 पहले था, अब कितना निकाला गया है? 1। अगर सीरा यहाँ पर 1 निकाला गया है 5 में से, यानी 5 में से 1 पदार्थ निकाला जा रहा है, तो सीरा जिस अनुपात में निकाला गया है उसी अनुपात में इसमें से मिश्रण को निकाला गया होगा।
क्योंकि अभी आपने क्या देखा था, जिस अनुपात में मिश्रण निकाला जाएगा उसी अनुपात में ये पदार्थ भी निकलेगा, उसी अनुपात में ये पदार्थ भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर पानी क्या हो रहा है कि पानी निकाला तो गया है, लेकिन उसके बाद जितना मिश्रण निकला था उतना ही पानी इसमें ऐड भी कर दिया गया है, तो पानी यहाँ पे बढ़ जाएगा, आप पानी से पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन सीरा तो केवल और केवल निकाला जा रहा है, इसलिए आप सीरा से पता कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस पदार्थ को फिर से ऐड किया जाएगा उसको आपको टच नहीं करना है, उसको आपको नहीं देखना है। आपको देखना कहां से है, जिस पदार्थ को केवल और केवल मिश्रण के थ्रू निकाला जाएगा। जब मिश्रण निकाला जाएगा तो सीरा भी कुछ ना कुछ मात्रा में निकलेगा और उसी रेशियो में, उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में मिश्रण निकाला गया होगा। तो मिश्रण किस अनुपात में निकाला गया है, यहां पर क्या पूछा गया था, इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर, तो कितना मिश्रण निकाला गया है, 1/5। यहां पर आंसर हो जाएगा 1/5 मिश्रण को निकाला गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया जा रहा है, तो रेशियो मेथड से अगर आप लगाते हैं इन प्रश्नों को तो बहुत ही आसान हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि आप इसमें कितना टाइम लेंगे, आपको बहुत कम समय लगेगा। बस आप अनुपात बनाएंगे कि पानी और सीरे का अनुपात कितना है, यहाँ पर जितनी क्वांटिटी है आपको बराबर कर लेने, फिर देखना है कि सीरा किस रेशियो में निकाला गया है, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है। इसमें से 2 लीटर घोल निकालकर 5 लीटर पानी मिला दिया 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितनी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जितना घोल निकाला गया है उतना ही पानी मिला दिया गया है, लेकिन एल्कोहल नहीं मिलाया जा रहा है, यानी आपको एल्कोहल की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में, घोल कितना है 5 लीटर और सांद्रता कितनी है 20%। 20% देखेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 5/1/5। अगर 5 टोटल द्रव रहा होगा, पूरा का पूरा द्रव 5 रहा होगा, तो 20% एल्कोहल की सांद्रता है, यानी इस मिश्रण में एल्कोहल कितना रहा होगा 1 और पानी कितना रहा होगा 4, क्योंकि 5 टोटल मिश्रण है। टोटल मिश्रण कितना है 5 है। 20% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 1/5 बनेगा और 5 पूरा का पूरा मिश्रण है, इसमें से 1 एल्कोहल है, तो पानी कितना होगा 4 होगा। इसमें से 2 लीटर घोल निकाला जा रहा है, तो इसे आप साधारणतः ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि 5 लीटर घोल है और इस 5 लीटर घोल से 2 लीटर घोल निकाला गया है। मतलब किस रेशियो में घोल निकाला गया है, 5 में से 2 घोल को निकाला गया है। 5 घोल में से 2 घोल को निकाला गया है और यहाँ पर 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितनी है। अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो बस ये कर लीजिए कि जिस रेशियो में यहाँ पर मिश्रण निकाला गया है उसी रेशियो में एल्कोहल भी निकाला गया होगा। यहाँ पर 5 में से 2 को निकाला जा रहा है मिश्रण में, तो आप ऐसा करिए कि एल्कोहल को 5 बना लीजिए। इस समीकरण को, इस अनुपात को 5 से गुणा करिए, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये इसको 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5। मतलब ये है कि इस 5 में से 2 एल्कोहल निकाले गए। 5 लीटर अगर एल्कोहल रहा होगा, आप ऐसा मान सकते हैं, तो 2 लीटर निकाला गया है। तो बचा कितना एल्कोहल है 3 और टोटल मात्रा कितनी है 20 + 5। टोटल जो है मिश्रण वो कितना है 20 पानी है 5 एल्कोहल है, 25 टोटल मिश्रण है, उसमें से 3 एल्कोहल बचा हुआ है। एल्कोहल की सांद्रता पूछी जा रही है तो गुणे 100 कर देंगे, कितने आ जाएगा 25 चौको 100 यानी 4 तिया 12%। यहां से आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ये नहीं करना चाहें तब भी आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और तरीका यहाँ से बता देता हूँ। अगर आप इसको गुणा भाग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/5 के रेशियो में मिश्रण को निकाला जा रहा है। मिश्रण निकाला जा रहा है 2/5 के रेशियो में, मतलब 5 मिश्रण से 2 को निकाला जा रहा है ना।
5 टोटल मिश्रण था, 2 लीटर घोल निकाला गया है, तो 5 में से 2 को निकाला गया। अब एल्कोहल था 1, इसका 5 में से 2 भाग निकाल लिया जाएगा तो कितना भाग बचेगा? 3/5 भाग। 1 का 3/5 भाग एल्कोहल बचा हुआ है। और टोटल मिश्रण कितना है? 4 1 5, यानी 5 लीटर यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो बटे में 5 गुणते 100, इसको बराबर करके क्या लिख सकते हैं? 3/5, और 5 का गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे बटे 1 रहेगा, संख्याएं पलट जाएंगी। 3/25 गुणित 100 बराबर 12%। आप इस तरह से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है, इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है, उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी? टोटल घोल कितना था उस बर्तन में, पहले आपको ये बताना है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें से 4 लीटर घोल निकाला गया है और आपको यहाँ पर घोल की मात्रा नहीं दी जा रही है, वही पूछी जा रही है। 4 लीटर घोल निकाला गया है, तो आपको ये चेक करना है कि इस 4 लीटर घोल में कितना वो रहा होगा, अम्ल, कितना अम्ल रहा होगा इस 4 लीटर घोल में, क्योंकि अम्ल एक ऐसी चीज है इस घोल में जो केवल और केवल मिश्रण के साथ निकाली जा रही है, जबकि पानी यहाँ पर अलग से ऐड किया जा रहा है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। तो आपको चेक क्या करना है कि इस घोल में अम्ल कितना है, जो 4 लीटर निकाला गया है इसमें कितना अम्ल निकला होगा। तो कितना अम्ल निकलेगा? जिस रेशियो में अम्ल होगा उसी रेशियो में अम्ल इससे निकलेगा, है ना। अब देखेंगे बर्तन में कितना अम्ल है, 36% सांद्रता है, यानी अम्ल और जल की मात्रा देखा जाए तो कितनी है? 36% अम्ल है किसी मिश्रण में, तो जल कितना होगा? 64% जल उसमें होगा। नए घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है, अगर नए घोल में अम्ल 30% होगा तो जल कितना होगा? 70% होगा। टोटल 100% मिश्रण है और मिश्रण बराबर रहेगा दोनों ही जगह पर, क्योंकि मिश्रण जितना निकाला जा रहा है उतना ही पानी उसमें ऐड कर दिया गया। अब ये जो 4 लीटर घोल निकलता है उसमें कितना अम्ल है ये आपको देखना है। तो 4 लीटर मिश्रण है, इसमें 36% अम्ल की सांद्रता थी पहले, तो इस 4 लीटर का 36% इसमें अम्ल रहा होगा जो निकला हुआ होगा बाहर, है ना। और यहाँ पर देखेंगे कितना अम्ल निकला है, इस मिश्रण से इस मिश्रण में अम्ल कितना कम हुआ है? तो 6 यूनिट अम्ल कम हुआ है। इसका मतलब ये 6 यूनिट बराबर है 4 के 36% के। और आपको निकालना क्या है? उस बर्तन में घोल की मात्रा, घोल की मात्रा टोटल कितनी होगी, पहले शुरुआत में रही होगी या बाद में भी कितनी होगी टोटल मात्रा? 60 30 90 10 100, टोटल 100 रही होगी, है ना। टोटल मात्रा 100 यहाँ पर मिश्रण की थी। अगर 100 टोटल मात्रा थी मिश्रण की यानी घोल की, तो घोल की मात्रा ही आपको 100 यूनिट का मान निकालना है। अब 6 बराबर 36, तो काट लेंगे इसको, 6 छक्का 36, 6 चौको 24, 24/100, और 100 यूनिट बराबर है तो 100 से गुणा कर दिया जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 लीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 24 लीटर। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है जो आपको सॉल्व करना है खुद से। आप इसे सॉल्व करिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, इसके बाद मैं इसे बता देता हूं। हालांकि एक बार इस प्रश्न को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां पर आपको रेशियो दे दिया गया है, अनुपात दे दिया गया है, और रेशियो मेथड से जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो प्रश्न आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। देखिए, चलिए मैं बताता हूं, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:4। दूध पानी अनुपात कितना है? 7:3। उसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए कि बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए।
सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जा रहा है अगर, तो बताइए दोनों जगह पर मिश्रण समान होगा। मिश्रण समान होगा, यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर 3 और 2 5, तो इसको 2 से गुणा कर दिया जाएगा। ये 5 आ रहा है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये तो 10 आ ही रहा है टोटल मिश्रण, तो इसको भी 2 से गुणा किया जाएगा। जब इसको 2 से गुणा किया जाएगा, इसको हटा करके यहाँ पर लिख देते हैं 4 और यहाँ पर 6। अब ये भी टोटल 10 हो रहा है, ये भी टोटल 10 हो रहा है। मिश्रण निकाला गया है और पानी मिलाया गया है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध नहीं मिलाया गया है, दूध जितना निकाला गया बस उतना ही निकाला गया है। तो यहां पर देखेंगे कितना दूध निकाला गया है, तो केवल और केवल एक दूध निकाला गया है। कितने में से? 7 में से। पूछा जा रहा है कि मिश्रण कितना निकाला जाएगा, कितना मिश्रण निकाला जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस रेशियो में कोई भी मिश्रण निकाला जाएगा उसी रेशियो से उसमें उपस्थित हर पदार्थ निकलेगा। अब यहाँ पर एक निकाला जा रहा है 7 में से दूध, तो 7 में से एक ही मिश्रण निकला होगा, यानी 1/7 के अनुपात से मिश्रण निकाला गया होगा। और पानी बाद में मिलाया जा रहा है, इसलिए पानी से आपको चेक करना ही नहीं है ना। तो इस तरह से आपने ये सारे प्रश्न देखे कि कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे, सारी ट्रिक्स। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आसान सी ट्रिक्स है, आप इन्हें चाहे तो ट्रिक्स मान सकते हैं, चाहे तो कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसके थ्रू आप इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों तो आप एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ सकते हैं और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह के प्रश्नों का, इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपके लिए लाता रहूँगा और अगली क्लासों में आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।